नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनाव आयोग को अजीत पवार ने बड़ा दावा किया है एनसीपी को लेकर के। दरअसल उन्होंने चुनाव आयोग से सीधे तौर पर यह कहा है कि एनसीपी के 53 में से 42 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है और इसी के साथ ही उनके पास एक राज्यसभा सांसद और एक लोकसभा सांसद का समर्थन भी हासिल है। दरअसल इसी के साथ ही अजीत पवार ने शरद पवार की ओर से दिए गए जो सबूत है और जो दावे हैं उनको काल्पनिक बताया है। बता दें, दरअसल एनसीपी पर दावे को लेकर के शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में सुनवाई की गई। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे। वहीं अजीत पवार की ओर से उनके वकील निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश हुए। निर्वाचन आयोग में शरद पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पर प्रतिद्वंदी अजीत पवार खेमे के नियंत्रण के दावे को काल्पनिक बताते हुए कहा कि उनका दावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर है। आयोग में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सोमवार शाम 4 बजे होनी है। बता दें, दरअसल सोमवार को अजीत पवार गुट अपना पक्ष रखेंगे। चुनाव आयोग में एनसीपी विवाद पर शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शरद पवार गुट का पक्ष रखा, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार के गुट की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने बहस की है। वहीं शरद पवार कैंप ने चुनाव आयोग के सामने कहा कि एनसीपी शरद पवार की है। शरद पवार गुट ने कहा कि 90% से अधिक संगठन के लोग शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि एमपी और विधायकों की जिस संख्या के आधार पर अजीत पवार गुट का दावा रहा है वो तो अयोग्यता के मामले में सवालिया घेरे में लंबित है। बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इनकी गणना नहीं हो सकती। पवार गुट ने यह भी कहा कि एनसीपी के एमपी और एमएलए की गणना जिस आधार पर अजीत पवार गुट चाहता है उसकी पूर्व के फैसले के आधार पर कोई वैधता नहीं बनती। पवार गुट ने आयोग के समक्ष कहा कि अजीत पवार गुट की दलीलें सोमवार को सुनने के बाद हमें पूरी तरीके से सुना जाए। वहीं पवार गुट ने कहा कि अजीत गुट ने ऐसे लोगों से भी दस्तावेज दिए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। कई लोगों ने तो इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। गलत दस्तावेजों और नियत से एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। एनसीपी को बनाने और यहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हमारे साथ है। दूसरे गुट के लोग इसको न मानने की बात कर रहे हैं, जबकि पार्टी के सांगठनिक ढांचे से जुड़ा एक बड़ा तबका इसी व्यक्ति के साथ खड़ा है। वहीं इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चुनाव आयोग में 24 पेज का एक हलफनामा दायर किया है। अजीत पवार ने हलफनामे में कहा है कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामे में गलत बयान दिया है। अजीत पवार ने हलफनामे में यह साफ कहा है कि 53 में से 42 विधायक और 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों, लोकसभा एवं राज्यसभा से एक सदस्य यानी कि टोटल 2 सांसद और नागालैंड से भी सभी 7 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। शरद पवार ने अपने समर्थन में महाराष्ट्र के किसी भी विधायक एमएलसी द्वारा एक भी हलफनामा दायर नहीं किया है, जबकि अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार पार्टी के मामलों को अपनी इच्छा अनुसार चला रहे थे। वहीं अजीत पवार ने अपने तर्क में 1968 की घटनाओं का हवाला देते हुए पार्टी पर दावा किया। आपको बता दें कि इस बीच अजीत पवार का गुट आने वाले समय में शरद पवार के गुट को झटका दे सकता है, क्योंकि बहस में अजीत पवार गुट की ओर से कुछ अहम मुद्दे उठाए गए हैं। अगर चुनाव आयोग इन मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार करता है तो नतीजा अजीत पवार गुट के पक्ष में जा सकता है। उधर एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई पर एनसीपी नेता जो कि अजीत पवार गुट से है, प्रफुल्ल पटेल, उनका कहना है कि जो भी फैसला आए वो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि क्या टिप्पणी की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों मिलेगा। वो जो भी फैसला करेंगे वो तो सभी को मान्य होना चाहिए और इसलिए मैं उसके बारे में टिप्पणी कल वो क्या करेंगे कहना मुश्किल होगा। मैं अपनी बात ये कह सकता हूँ कि हमें विश्वास है कि जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई है उसमें हमें अवश्य पार्टी और पार्टी का सिंबल ये हमारे
अजीत पवार साहब के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिलेगा। बता दें, दरअसल अजीत पवार ने 30 जून को निर्वाचन आयोग से संपर्क कर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। बता दें कि एनसीपी का सिंबल घड़ी है। बाद में 40 विधायकों के समर्थन के साथ खुद को पार्टी अध्यक्ष भी अजीत पवार ने बता दिया था। पवार फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद शरद पवार बार बार कहते रहे कि एनसीपी कुछ लोगों ने निजी इच्छाओं के कारण छोड़ी है। हाल ही में शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी से अलग हो गए हैं। साथ ही अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करते हुए 2 जुलाई को डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन गए। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं एनसीपी से पहले शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट हुई थी। इस कारण कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कि महाविकास अघाड़ी वाली सरकार गिर गई थी। अब यहां पर महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो कांग्रेस तो है ही अपने स्थान पर, लेकिन एनसीपी इसमें भी 2 फाड़ हो चुकी है, जो कि एक शरद पवार गुट है और दूसरा अजीत पवार गुट है। और वहीं शिवसेना की बात करें तो यहां पर भी 2 गुटों में ये पार्टी विभाजित हो चुकी है, जिसमें से एक उद्धव ठाकरे गुट है और जबकि दूसरा एकनाथ शिंदे गुट है। एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, जिसके कुछ समय बाद यानी कि करीब अगर हम मान के चले तो 1 साल बाद ही एनसीपी में टूट देखने को मिलती है और एनसीपी भी 2 धड़ों में बढ़ जाती है, जिसमें से एनसीपी जो है एक अजीत पवार गुट और दूसरा शिवसेना गुट है। बता दें, लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो घमासान है वो मचा हुआ है। कभी शिवसेना में 2 फाड़ देखने को मिल रही है तो कभी एनसीपी में, लेकिन अब ये मामला जो है वो चुनाव आयोग में है। बाकायदा चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर के 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई है और अपनी अपनी ओर से दलीलें पेश की गई है। ऐसे में अब ये कहा जाना कि एनसीपी के जो 53 विधायक हैं उनमें से 42 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के समर्थन में हैं। यही नहीं, एनसीपी के 2 सांसद भी इस वक्त अजीत पवार के फेवर में है, यानी कि उनके समर्थन में है। और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अगर जो दलीलें, जो बातें रखी गई है अजीत पवार की ओर से, अगर उस पर चुनाव आयोग गौर करता है और इन मुद्दों को मान लेता है तो जिस तरीके से जो फैसला है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के गुट की ओर ही जाएगा। और इस बात को लेकर के इशारा प्रफुल्ल पटेल, जो कि अजीत पवार गुट के ही नेता है, उन्होंने बकायदा ये स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही चुनाव चिन्ह और इसका नाम जो है वो अजीत पवार खेमे को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।